अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुर्लुस उस्मान बालम 120 पार्ट 1 के बारे में। तो नाजरीन, इस किस्त का आगाज इस तरह से होता है। जंगल के उसी मकाम का मंजर दिखाया जाता है। उस्मान साहब और उसके साथी मंगोलों से घिरे होते हैं। गुप्त लाई उस्मान साहब के आगे बढ़ता चला जाता है और कहता है, उस्मान, ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है, मैं तुम्हें यहाँ से मार के जाऊंगा। उस्मान साहब अपने सिपाहियों को समझा रहे होते हैं कि अभी कुछ देर इंतजार करो, जब मैं कहूँ फिर हमला करना। फिर सही वक्त देखकर उस्मान साहब अपने साथियों से कहते हैं कि इन पर आप जबरदस्त हमला कर दो। उस्मान साहब के तमाम साथी यह सुनकर उन पर जबरदस्त हमला करते हैं। बहुत ही जबरदस्त लड़ाई का मंजर दिखाया जाता है। नाजरीन, दूसरी तरफ यानी शहर का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ नाइमान ओरहान तक पहुँच चुका होता है। जैसे ही ओरहान को यह मालूम होता है कि ये शख्स नाइमान है, तो ओरहान उस पर हमला कर देता है। जैसे ही ओरहान उस पर हमला करता है, तो नाइमान उस हमले को नाकाम बना देता है। फिर नाइमान ओरहान से कहता है कि तुम्हारे हाथों में इतनी ताकत नहीं कि तुम मुझे मार सको, और वैसे भी तुम अपने बाप के कोई काम नहीं आ सकते, क्योंकि इन कमजोर हाथों के साथ कोई भी शख्स लड़ नहीं सकता। ओरहान, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे हाथों में दोबारा पहले वाली ताकत आ जाए, तो इसके लिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। नाइमान की बात सुनकर ओरहान कहता है, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं, और अल्लाह ताला के हुक्म से मेरे हाथों में दोबारा जान आ जाएगी, और फिलहाल मेरे हाथों में इतनी ताकत है कि मैं तुम्हें कत्ल कर सकता हूँ। ओरहान बे की बात सुनकर नाइमान कहता है, ओरहान, तुम बहादुर जरूर हो, लेकिन इतनी बहादुरी काफी नहीं। और नाइमान ओरहान से कहता है, तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं, मैं वक्त से भी ज्यादा ताकतवर हूँ, और वैसे भी तुम में इतनी जान नहीं कि तुम मुझे कत्ल कर सको, लेकिन हाँ, तुम्हारे हाथ को जान मैं ही दूंगा। दूसरी तरफ जंगल के उसी मकाम को दिखाया जाता है, जहाँ उस्मान साहब और उसके साथी मंगोलों से लड़ रहे होते हैं। वो बहुत बहादुरी से मंगोलों का सामना कर रहे होते हैं, लेकिन नाजरीन, मंगोलों को मारना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वो ज्यादा तादाद में होते हैं। अचानक मंगोलों पर तीर की बारिश होना शुरू हो जाती है। जैसे ही उस्मान साहब और उसके साथी पलट कर देखते हैं, तो तुर्गुत बे अपने साथियों के साथ मंगोलों पर तीर की बारिश कर रहे होते हैं। ये देखकर उस्मान साहब और उसके साथियों में मजीद हिम्मत बुलंद हो जाती है। देखते ही देखते तुर्गुत बे उस जंग में शामिल हो जाते हैं। उस्मान साहब के तमाम साथी मिलजुल कर मंगोलों को कत्ल कर रहे होते हैं। नाजरीन, मंगोलों को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। बिल आखिर तमाम मंगोलों को कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन वो कमांडर गुप्तलाई जिंदा होता है। वो कमांडर गुप्तलाई उस्मान साहब के पास लाया जाता है। वो उस्मान साहब से बहस करने लग जाता है कि बहुत जल्द तुम मारे जाओगे, लेकिन उस्मान साहब जिंदगी और मौत के हवाले से वो कमांडर गुप्तलाई को बताते चले जाते हैं, एक मुसलमान की मौत और तुम जैसे काफिर की मौत में क्या फर्क है। हम मुसलमानों की मौत एक मकसद के तहत से होती है, और वो मकसद है कि अल्लाह ताला के नाम को बुलंद करना है। ये कहते ही उस्मान साहब अपनी तलवार को हवा में लहराते हैं और फिर गुप्तलाई का सर कलम कर देते हैं, और वहाँ पर अल्लाह अकबर के नारे लगना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ यानी शहर का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ ओरहान बे उसी गली में मौजूद होते हैं, जबकि अलाउद्दीन बे भी वहाँ पर नाइमान को जाते हुए देख रहे होते हैं। फिर अलाउद्दीन बे ओरहान बे के पास आकर पूछते हैं कि आखिर ये आदमी कौन था। ओरहान जवाबन कहते हैं, ये एक भटका हुआ इंसान था जिसको मैंने रास्ता दिखाया है। फिर अलाउद्दीन कहते हैं, आपको कुमराल अब्दाल ने बुलाया है, क्योंकि आपका इलाज करना बहुत ही जरूरी है, और आपकी दवा भी तैयार कर दी गई है। ओरहान बे अलाउद्दीन का सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, मैं कुछ देर में आता हूँ, फिलहाल तुम जाओ, अब मैं जल्द आऊंगा। ओरहान की बात सुनकर अलाउद्दीन बे कहते हैं, ठीक है। फिर अलाउद्दीन बे वहाँ से चले जाते हैं। नाजरीन, ओरहान बे ये इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि अब वो नाइमान की करारगाह पर जानने के मुतालिक सोच रहा होता है। तो नाजरीन, इस एपिसोड का यहाँ पर इख्तिताम हो जाता है। तो नाजरीन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।